क्या है नॉनवेज मिल्क? भारत में इस पर क्यों है आपत्ति? क्या सभी दूध नॉनवेज होते हैं? अब दूध को भारत में सदियों से पवित्र और पौष्टिक आहार माना जाता रहा है। यह हमारी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का एक अहम हिस्सा रहा है। गाय के दूध का उपयोग पूजा पाठ से लेकर बच्चों के पोषण तक हर जगह होता है। ऐसे में हाल ही में नॉनवेज मिल्क शब्द काफी सुर्खियों में आ गया है। मुझे मालूम है आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, दूध नॉनवेज कैसे हो सकता है? अब बात तो मैं सही ही बोल रही हूँ, बस इसको समझने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको बता दें कि नॉनवेज मिल्क भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर क्या है ये नॉनवेज दूध और क्यों भारत इस पर इतना सख्त रुख अपना रहा है। आपको सीधे शब्दों में बताएं तो नॉनवेज मिल्क का मतलब उस दूध से है जो ऐसी गायों से मिलता है जिन्हें चारे में मीट, ब्लड और बोन का चूरा या जानवरों के रिमेन्स जैसे नॉनवेज प्रोडक्ट्स खिलाए जाते हैं। आपकी तरह मैं भी ये सुनकर चौंक गई थी कि गाय तो घास और बाकी शाकाहारी खाना खाती है, लेकिन ये कैसी बातें कही जा रही हैं। तो आपको बता दें कि अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों में गायों को प्रोटीन और फैट की अधिक मात्रा देने के लिए अक्सर ऐसा चारा खिलाया जाता है जिसमें मीट इंडस्ट्री से बचे हुए प्रोडक्ट्स जैसे सुअर, मुर्गी, मछली, घोड़े और यहाँ तक कि कभी कभी कुत्ते या बिल्ली के अवशेष भी शामिल हो सकते हैं। उन्हें प्रोटीन के लिए पशुओं का खून और मोटा होने के लिए चर्बी भी दी जाती है। यह प्रैक्टिस दूध उत्पाद बढ़ाने और लागत कम करने के लिए अपनाई जाती है, यानी कि लो कॉस्ट और हाई रेवेन्यू का ये सब खेल है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में ये होता है तो हमें क्यों टेंशन लेना है, पर टेंशन की बात है वो इसलिए है क्योंकि अमेरिका इसे भारत के बाजार में अब एक्सपोर्ट करना चाहता है। पूरी दुनिया में गाय और भैंस के दूध का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। ये शाकाहारी जानवर हैं, घास, अनाज, चारा इत्यादि खाते हैं और दूध देते हैं। अब भारतीय परंपरा में दूध का बेहद अहम स्थान है। पूजा और दूसरे पवित्र कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े सभी इसे बड़े चाव से पीते हैं। लेकिन अमेरिका में दूध और गाय को लेकर ऐसी कोई मान्यता नहीं है। गाय से अधिक दूध मिले इसके लिए अमेरिका में गाय को मांस उद्योग से निकालने वाला कचरा खिलाया जाता है। यह तो एक पहलू है। इसी का दूसरा पहलू ये है कि कई बार दूध प्राप्त करने के लिए जानवरों के साथ क्रूरता की जाती है, इसलिए कई लोग इसे शुद्ध रूप से शाकाहारी नहीं मानते हैं। उदाहरण के तौर पर दूध के लिए गाय या भैंस को बार बार गर्भवती किया जाता है, बछड़े को दूध नहीं पीने दिया जाता है या उससे अलग कर दिया जाता है। कई डेयरी फार्मों में पशुओं के साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता है। ऐसी स्थिति में कुछ पशु अधिकार कार्यकर्ता इसे नॉनवेज दूध की संज्ञा देते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग मुद्दा है। तो चलिए अब आपको इस पूरे मामले में भारत और अमेरिका के बीच का जो ट्रेड डील वाला एंगल है उससे भी बताते हैं। भारत जैसे देश में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। पूजा से लेकर बड़े समारोह तक दूध के बिना पूरे नहीं हो सकते। अब जरा सोचिए कि अमेरिकी गायों का दूध भारतीय बाजारों में बिके तो समस्या कितनी विकराल हो सकती है। अब यहाँ पर आपके लिए राहत भरी बात यह है कि अमेरिका तो चाहता है कि भारत में डेयरी बाजार खोले, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। भारत के लिए यह रेड लाइन की तरह है जिसे पार नहीं किया जा सकता है। यही अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील में फंसे हुए पेच भी हैं। अब मुझे लगता है आप तक नॉनवेज मिल्क के बारे में समझ गए होंगे। अब अमेरिका और भारत के बीच की समस्या भी आप जान चुके हैं। इस बीच आपको यहाँ यह भी बता दें कि USRT की NTE यानी नेशनल ट्रेड एस्टीमेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पशु के मांस या खून जैसे पदार्थ मिला चारा खाने वाली गायों से बने सभी डेयरी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लगा रखा है। अब इस खबर में इतना ही, पर हम आपसे भी जरूर जानना चाहेंगे कि नॉनवेज मिल्क वाले इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.